यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में भूल के भी न रखें ये 15 वस्तुएं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगें, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाएं, कोई भी शुभ काम ना हो, सारे काम अटकें, तो समझ जाएं आपके घर में रखी चीज़ों पर ध्यान देना चालू कीजिए, क्योंकि घर में रखी हुई चीज़ एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना बेहद आवश्यक है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और ये हमेशा ध्यान रखिए, निर्जीव वस्तु में भी एक ऊर्जा होती है जिसके प्रभाव में हम आप आते हैं। जय सिया राम। आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। संगम की धरती प्रयागराज से मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। वो वस्तुएं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती हैं और जीवन दुखमय बन जाता है, हम उन सभी वस्तुओं की एक एक करके चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तुएं नहीं होना चाहिए, जैसे टूटे फूटे बर्तन, दर्पण यानी शीशा, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए जो टूटा फूटा हो। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों से भी घिर जाता है और वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, और साथ में लक्ष्मी जी का आगमन भी रुकने लगता है। महाभारत युद्ध का चित्र, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि हो, दरगाह हो, कब्र हो या कांटेदार पौधों का चित्र हो, घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भाव का ही विकास होता है, जिसके कारण हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। शिव तांडव नृत्य मुर्दा में जो दर्शाए जाते हैं वो भी ठीक नहीं है, विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह अर्थात ये मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। मित्रों, आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दें उसके पहले निवेदन, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिए। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो सकता है, इसलिए इसका चित्र घर में नहीं होना चाहिए। पुराने या फटे कपड़े की पोटली, अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया, फटे कपड़े, टॉवेल भी फटे नहीं होने चाहिए या बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में कबाड़ जमा कर लेते हैं, इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें, घर की छत पर कबाड़ या फालतू सामान नहीं होना चाहिए। कबाड़ या फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है और इससे पितृदोष भी उत्पन्न होता है। पर्स, बटुआ फटा ना हो, तिजोरी टूटी हुई ना हो,
तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन भी प्रसन्न होता है। पर्स में, बटुए में ये धार्मिक चीज़ें न रखिए बल्कि 5 इलायची रखिएगा तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर ना रखें, इनको रखने का एक स्थान निश्चित कीजिए। पर्स में भी, बटुए में भी बिखरे हुए पैसे नहीं होने चाहिए। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वो खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी अधिक हानि होती है, अतः फटी हुई किताबें या खंडित मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी कलाकृतियाँ जिसमें मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, ये सजावटी वस्तुएं तो हैं कलात्मक वस्तुओं के नाम पे, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं अथवा इसलिए घर में नहीं होना चाहिए। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोकती है। बैठक रूम में, ड्राइंग रूम में सोफ़ा अगर फटा हुआ है तो वो भी ठीक नहीं है। घर के किसी भी जगह पे अगर फटी हुई चादर या गंदी चादर बिछाएं, ये भी वास्तु के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती है। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, स्वास्थ्य के लिए भी ये हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, वो एक जगह रखी जाएं, जैसे घर में बिखरी हुई ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, बहुत ज़्यादा जो फ्यूज़ बल्ब होते हैं वो हम इकट्ठा एक जगह कहीं रख देते हैं। नॉन स्टिक सामान, बर्तन, ये सबको एक जगह इकट्ठा करके रखा जाए, बिखरे हुए घर में ना हो। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान नियुक्त होना चाहिए और वो भी ऐसा जहां वे सुरक्षित रखी हों। ऐसी वस्तुओं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनवाएं और उसमें रखें जो किचन और बेडरूम से दूर हो। ये आवश्यक है। घर में स्टोन, पत्थर, नगीना, कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज और इस तरह के सामान या कहीं यहाँ वहाँ घर में पड़े रहते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं क्योंकि हमको ये नहीं मालूम होता है कौन सा रत्न हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नहीं, हमें हानि कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों को इकट्ठा नहीं करें, घर में, घर से हटा दें। कास्ट लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं, तो इनका प्रयोग ज़्यादा करें। आप अपने घर में कचरे का डिब्बा रखते होंगे, इसे डस्टबिन भी कहते हैं। उसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर भी कहाँ रखें ये देखना जरूरी है। ईशान कोण में नहीं रखें, ये बहुत आवश्यक है। मित्रों, अगर आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो निवेदन इसको शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।